ताकि आप इस रिक्रूटमेंट का बेनिफिट ले सकें। आइए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट्स के, आइए बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं IBPS की तरफ से इस पूरी नोटिफिकेशन को निकाला गया है। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है। पोस्ट नेम की बात करें तो ये आपकी क्लर्क की पोजीशंस होने वाली हैं। क्लर्क की पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो 6000 प्लस आपकी वैकेंसीज यहाँ निकाली गई हैं। 6128 वैकेंसीज़ को यहाँ पर अनाउंस किया गया है। सैलरी की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं 29,000 से लेकर 1,77,500 रुपये तक की आपकी सैलरी यहाँ पर हो सकती है। जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी पूरी अक्रॉस इंडिया आपकी जॉब लोकेशन आपको अवेलेबल रहेंगी। आप जो भी अपनी जॉब लोकेशन चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। 1 जुलाई 2024 से ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हुए और 21 जुलाई 2024 तक ही इसके ऑनलाइन विंडो जो है वो ओपन रहेंगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि 21/7/2024 से पहले आप अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पूरा उसे फिलअप कर दें, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सके। बाकी ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है IBPS.in। यहाँ पर जाकर आपको इनका इस नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसका जो PDF है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। आइए बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ 6000 प्लस वैकेंसीज़ है। 6128 वैकेंसीज़ को यहाँ पर निकाला गया है। आइए अब बात कर लेते हैं स्टेट के नेम की और कौन से स्टेट में कितनी पोजीशंस को निकाला गया है। अंडमान और निकोबार के लिए यहाँ पर 1 पोजीशन निकाली गई है। आंध्र प्रदेश के लिए 105 निकाली गई है। अरुणाचल प्रदेश के लिए 10, असम के लिए 75, बिहार के लिए 237, चंडीगढ़ के लिए 39, छत्तीसगढ़ के लिए आपकी 119, दादर एंड नगर हवेली के लिए 5, दिल्ली के लिए आपकी 268, गोवा 35, गुजरात 236, हरियाणा 190, हिमाचल प्रदेश 67, जम्मू कश्मीर 20, झारखंड 70, कर्नाटका 457, केरला 106, लद्दाख 3, लक्षद्वीप के लिए 1 भी वैकेंसीज को यहाँ नहीं निकाला गया है। मध्य प्रदेश के लिए 354 वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र के लिए 590 वैकेंसीज हैं। मणिपुर के लिए 6, मेघालय के लिए 3, मिजोरम के लिए 3, नागालैंड के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं। ओडिशा के लिए 107, पौंडीचेरी के लिए 8 वैकेंसीज़, पंजाब के लिए 404, राजस्थान के लिए 205, सिक्किम के लिए 5 वैकेंसीज़, तमिलनाडु के लिए 665 वैकेंसीज़ हैं। तेलंगाना के लिए यहाँ पे आपकी 104 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। त्रिपुरा के लिए 19, उत्तर प्रदेश के लिए 1246 वैकेंसीज निकाली गई हैं। उत्तराखंड के लिए 29 और वेस्ट बंगाल के लिए आपका 331 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो स्टेट्स बड़ी हैं वहाँ पे वैकेंसीज भी ज़्यादा निकाली गई हैं और जो थोड़ी छोटी स्टेट्स हैं वहाँ पे वैकेंसीज भी कम निकाली गई हैं। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं। जॉब लोकेशन के लिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ इन्होंने सिर्फ डिग्री मांगी है। अगर आप एक ग्रेजुएटेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है 29,000 से लेकर आपकी 1,77,500 रुपये तक की आपकी सैलरी जो है वो हो सकती है। आइए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि यदि कैंडिडेट की एज 20 से 28 के इन बिटवीन है तो वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। यदि आपकी एज 20 या 20 से ज़्यादा, 28 या 28 से कम है तो आप आराम से इस जॉब अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं। प्लस इसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी है। आइए अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। OBC NCL के कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। ST SC के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। PWD कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए 8 इयर्स का है एज रिलैक्सेशन, जो कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और पर्सन्स जो अफेक्टेड थे 1984 के राइट से, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आइए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई वो 850 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। बाकी SC ST PWD ESM और DESM के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 175 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। सिर्फ इन कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 850 रुपीज़ की यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है। आप कोई भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके इसकी जो पेमेंट ऑफ फीस है वो कर सकते हैं।
आइए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो जैसा इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अपने नोटिफिकेशन में कि इनका जो सिलेक्शन है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सबसे पहले आपका प्री का एग्ज़ाम किया जाएगा जो कि एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद प्री का रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ ही आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई 2024 से, और जो लास्ट डेट रखी गई है वो 21/7/2024 रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि 21/7/2024 से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें। आइए अब चेकआउट कर लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो यहाँ जाकर आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं, इसको प्रॉपरली रीड कर सकते हैं बिफोर एप्लीकेशन। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो ब्लू में मेंशन हो रखी है www.ibps.in। यहाँ जाकर आप अपने सारे क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखी हैं। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जो कि 1/7/2024 से लेकर 21/7/2024 तक चलेगा, और 21/7/2024 तक ही आप फ़ी को पे कर सकेंगे। आपका फ़ी पेमेंट भी तभी तक करनी है। उसके बाद आपका बताया हुआ है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका अगस्त में होगा और आपका जो है रिज़ल्ट वो भी आपका अगस्त में ही अनाउंस हो जाएगा, ऐसा इन्होंने मेंशन कर रखा है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगस्त में होगा और रिजल्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सितंबर तक आ जाएगा, और उसके बाद मेंस के जो कॉल लेटर होंगे वो आपको सितंबर अक्टूबर तक मिल जाएंगे। अक्टूबर में आपका मेंस का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा, और प्रोविज़नल अलॉटमेंट जो होगी सीट्स की वो आपको अप्रैल 2025 तक मिल जाएगी। उससे पहले ही मिल जाएगी बट इन्होंने डेट्स दे रखी है कि इस तक तो हो ही जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं इनका ये इंडेक्स है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें, जिस भी कैटेगरी को आपको जानना हो कि कौन सी चीज़ें वो इन्होंने इंडेक्स में बता रखी हैं। इस तरीके से आप आराम से इस पूरे पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हैं। ये पीडीएफ अपने आप में ही बहुत बड़ा है तो आप आराम से इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये इन्होंने बता रखे हैं कौन कौन से इनकी बैंक्स हैं जिन्होंने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है। बाकी यहाँ सिटीजनशिप बता रखी है कि आप इंडिया, नेपाल या भूटान के कैंडिडेट्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल की आपकी एज बताई हुई है, प्लस एज पर रूरल रिलैक्सेशन भी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वैसे कवर कर चुकी हूँ, बाकी आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। आइए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। ये आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ये इन्होंने फीस मेंशन कर रखी है, और ये रहे आपका सिलेबस। प्री के एग्जाम में आपका इंग्लिश आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, और जिसके लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आएंगे जो कि 35 मार्क्स के होंगे, और जिसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 ही मार्क्स के होंगे, प्लस आपको 20 मिनट्स में मिलेगी। इस तरीके से आपको जो टोटल पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और इस तरीके से आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। बाकी जो डिसेबल पर्सन है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। बाकी मेंस के लिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें आपके जनरल फाइनेंस अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे जो कि 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 35 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे। जनरल इंग्लिश के लिए आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे, और 35 मिनट्स आपको इसको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, और 45 मिनट्स आपको मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको 50 क्वेश्चंस होंगे, आपके मिनिमम जो उसके मार्क्स हैं वो भी 50 ही होंगे, और 45 मिनट आपको इसको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से आपके जो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं वो 190 क्वेश्चन हो जाएंगे, मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 200 हो जाएंगे, और जो आपको टाइम मिलेगा वो 160 मिनट्स का आपको मिलेगा, प्लस जो आपके डिसेबल्ड पर्सन है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा। बाकी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप कई लैंग्वेजेस में इसको दे सकते हो। हिंदी इंग्लिश तो सभी जगह पर है, पर जिस कुछ स्टेट्स की अपनी अपनी लैंग्वेज होती हैं, आप उस लोकल लैंग्वेज में भी पेपर दे सकते हो। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है तो आप तेलुगु में भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इस तरीके से इन्होंने मेंशन कर रखा है। काफ़ी सारी लैंग्वेज है, आप गुजराती, मराठी, कन्नड़ी, उर्दू, मलयालम,
मणिपुरी, ओडिया, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, आप सभी भाषाओं में यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं जो भी आप चाहें। बाकी मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ मेंशन कर चुकी हूँ। अगर आप फिर भी इस पूरे नोटिफिकेशन को गो थ्रू करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। आप आराम से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और फिर अगर आपको लगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप आराम से इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी मैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक और वेबसाइट का लिंक और इस PDF का लिंक तीनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप आराम से इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।